तो दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी तरह से चल रही है। अब देखिए, हम लोग डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड पढ़ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले 2 चैप्टर पूरी तरह से सॉल्व कराया जा चुका है, उसको ख़त्म किया जा चुका है। यदि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और देखिए, ये चैप्टर नंबर 3 है और ये है खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन मतलब अंग्रेजी में कहते हैं पार्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए, इसमें समाकलन करने के लिए जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि इसमें 2 चीज़ें ज़रूरी होती है। एक आइलेट के नियम को समझना और दूसरा इसके फार्मूले को याद रखना। देखिए, ये दोनों यदि आपको पता है तो आप इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे और जो भी मार्क होगा आपको पूरी तरह से मिलेगा। और देखिए, इसमें पिछले 2 वीडियो में 2 तरह के प्रश्नों को सॉल्व कराया जा चुका है। पहला ऐसे प्रश्न जिसमें दोनों फलनों का समाकलन पता होता था, उस तरह के फलन को सॉल्व किया जा सका है। और देखिए, और दूसरे टाइप के प्रश्न वो थे जिसको एक से अधिक बार समाकलन किया जाए। देखिए, आज हम देखेंगे इसकी तीसरे टाइप की फलन। तीसरे टाइप में हम इस तरह के फलन देखेंगे जिसमें मात्र एक ही फलन दिया गया होगा, उसका समाकलन करना होगा। जैसे देखिए, ये दिया गया माइनस साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। यदि इसका समाकलन करने को कह दिया जाए तो इसका समाकलन भी हम खंड समाकलन विधि से ही करेंगे और किसी विधि से इसका समाकलन पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, इसका समाकलन करने के लिए हमें इसी का यूज करना होगा। तो इसमें एक पक्ष तो दिया गया, लेकिन दूसरा हमें खुद ज्ञात करना। दूसरा हमें एक मान लेते हैं। जैसे इसमें हम मान लेंगे कि साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 डी एक्स, इसको मानकर हमें समाकलन करना होगा। तो देखिए, हम इस तरह से अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, हमारा आज का पहला प्रश्न है। यह कह रहा है कि tan इनवर्स एक्स डी एक्स, tan इनवर्स एक्स डी एक्स, इसका हमें समाकलन करना होगा। तो जैसे कि आपको पता है, इसमें देखिए केवल एक ही टर्म दिया गया, एक ही फलन दिया गया है, तो इसके लिए हम दूसरा मान लेंगे। हो जाएगा हमारा tan इनवर्स एक्स इंटू 1 डी एक्स। इस तरह से हमारा ये हो गया। देखिए, तो इस तरह से हमारा 2 फलन अब यहाँ से हो चुके हैं। देखिए, जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो इसमें से ये जो पहला दिया गया होता है tan इनवर्स को हम पहला मानेंगे और इसको दूसरा मानेंगे। क्योंकि आपको पता भी है आइलेट के नियम के अनुसार ILATE, आइलेट के अनुसार आई पहले यानी इन्वर्सली त्रिकोणमितीय पहले आता है, तो इसको हम पहला ही मानेंगे। और देखिए, एल्जेब्रिक यानी एक हम देखें तो एल्जेब्रिक या फिर न्यूमेरिक है, तो इसको हम दूसरा मानेंगे। तो देखिए, अब इस तरह से इसको हम यदि सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, जैसे कि देखिए आपको पता है इसमें होता है पहला फलन यानी tan इनवर्स एक्स, और दूसरे फलन का हमें करना होगा समाकलन, चूँकि एक है। फिर यहाँ आता है माइनस, फिर पहले फलन का, फिर टोटल का हम पहले फलन का हम करेंगे यहाँ से अवकलन d/dx। यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स एक्स। अब इसका हमें अवकलन करना होगा और दूसरे फलन का, चूँकि एक है, इसका हमें समाकलन करना होगा और इस टोटल का भी हमें समाकलन अब करना होगा। देखिए, अभी तो हम इसको सबसे पहले इसमें हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। और एक का यदि हम देखिए, अब एक का यदि हम समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स। और देखिए, अब इसके आगे देखें तो यदि हम इसको tan इनवर्स का यदि हम अवकलन करें तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए, ये इसको हम टोटल ब्रैकेट में रखेंगे और एक का समाकलन हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स डी एक्स। देखिए, अब इसका हमें एक बार दोबारा से समाकलन करना होगा, तो इसको हम एक बार इसको लिखेंगे तो हो जाएगा एक्स tan इनवर्स एक्स माइनस, देखिए ये हम इसको ठीक से लिखें तो हो जाएगा x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए, अब इसका तो हमें समाकलन करना होगा। अब इसका समाकलन जैसे कि हम पिछले चैप्टर में पता है कि इसको समाकलन करने के लिए हमें पहले सॉल्व करने के लिए इसको मानना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस, यदि हम एक्स स्क्वायर को t के बराबर मान लें तो इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। जैसे कि पता है आपको, इसको माना गया है, तो सबसे पहले इसका अवकलन करना होगा। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा एक का अवकलन 0 और इसका एक्स स्क्वायर के ऊपर 2x dx बराबर dt। अब देखिए, यहाँ से हमें x और dx है, तो x dx को इधर हम छोड़ देंगे, बाकी हम dt/2 को इस तरफ करेंगे तो हो जाएगा dt/2। देखिए, अब इस तरह से यदि हम यहाँ इसको और सॉल्व करें, यहाँ से हमें देखिए a मिल चुका है, इसको यहीं पर छोड़ेंगे। देखिए, अब a हमें मिला है x1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका हमें
समाकलन करना है तो देखिए अब यहाँ से एक्स डी एक्स की जगह पर हम रख सकते हैं डी टी बटे 2 और 1/1 + x स्क्वायर। 1 + x स्क्वायर को हम लोगों ने टी के बराबर माना है, तो अब इसका समाकलन करेंगे। देखिए अब इसका यदि समाकलन किया जाए तो यहाँ से डी टी बटे 2 है, तो इस 1/2 को हम यहाँ से बाहर ले लेंगे और ये हमें प्राप्त हो जाएगा 1/t का यदि हम समाकलन करें तो हो जाएगा log t + c। लेकिन अब c को यहीं छोड़ेंगे और देखिए यदि हम इसको और देखें तो हो जाएगा 1/2 log t। अब t की जगह पर हम लोगों ने 1 + x को माना है, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे तो हो जाएगा log 1 + x स्क्वायर + c। ये हो गया हमारा इस टर्म का, देखिए ये हो गया हमारा इस टर्म का पूरी तरह से समाकलन। देखिए अब हम इसको यदि यहाँ छोड़कर हम इसको और ठीक से सॉल्व किया जाए, यहाँ से हमें प्राप्त हो चुका है x tan इनवर्स x माइनस, अब इसका यदि समाकलन देखें तो यहाँ से हमें मिला है 1/2 log 1 + x स्क्वायर + c, और यही है हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो देखिए आशा है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। देखिए तो अब इसके बाद हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अगला हमारा समाकलन करना है sin इनवर्स x dx का, इसका समाकलन हमें करना होगा। तो देखिए जैसे कि आपको पता है इसमें एक ही टर्म दिया गया है, लेकिन हमें इस कौन सा बेसिक समाकलन करना है, तो इसमें एक टर्म हमें एक फलन हमें खुद मानना होगा, तो ये हो जाएगा sin इनवर्स, इसमें एक हम और मान लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 फलन। अब इसमें देखिए sin इनवर्स को हम पहले मानते हैं आइलेट के अनुसार, इसको हम पहला मानेंगे और यहाँ से हो जाएगा ये दूसरा फलन। अब देखिए इसको सॉल्व करें यदि हम फॉर्मूले पर रखें तो यहाँ से हमारा जो पहला फलन जैसे कि होता है पहला फलन, ये हो जाएगा sin इनवर्स x, और sin इनवर्स x फिर आता है दूसरे का समाकलन, यानी एक का हमें करना होगा समाकलन, फिर आता है माइनस, फिर समाकलन अब इस टोटल का हमें पहले फलन का करना होगा अवकलन, तो हो जाएगा d/dx sin इनवर्स x, और फिर दूसरे का हमें करना होगा यहाँ से समाकलन, ये है समाकलन। अब देखिए ये तो हो गया हमारा, अब इस टोटल का समाकलन करेंगे। अब देखिए देखिए तो यदि हम अब इसको और सॉल्व करें तो यहाँ से हो जाएगा हमारा sin इनवर्स x, और ये देखिए अब इस एक को हमें समाकलन करना होगा, एक का समाकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x। देखिए अब यहाँ से sin इनवर्स x, यदि sin इनवर्स x का हम अवकलन करें तो ये हमें मिल जाएगा 1/√1 - x स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर भी एक का हमें समाकलन करना होगा तो ये हो जाएगा x, और ये अब टोटल का समाकलन, चूँकि हमें पता है टोटल का समाकलन होगा तो ये हो जाएगा dx। देखिए अब इसको और अधिक सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा हमारा sin इनवर्स x, और यहाँ x पहले से ही है, और ये हो जाएगा हमारा अब x/√1 - x स्क्वायर dx। अब देखिए इसको देखिए कि पिछले चैप्टर में हमें पता है कि इसका जब समाकलन किया जाता है तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से ही समाकलन कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, यदि हम मान लें 1 - x स्क्वायर बराबर t, यदि इसको हम t के बराबर मान लें तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 माइनस, देखिए इसका अवकलन करना होगा तो हो जाएगा 2x dx बराबर dt, यहाँ से हो जाएगा x dx बराबर dt/2। देखिए x dx बराबर dt/2 आ गया। देखिए x dx यानी इसका मान, और हमें 1 - x स्क्वायर का मान यहाँ पर रखना होगा। देखिए तो ये हो जाएगा x dx की जगह पर आ जाएगा हमारा dt/2। अब देखिए यहाँ पर चूँकि माइनस है तो यहाँ पर माइनस भी आएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस dt/2। देखिए अब यहाँ से आगे हमें 1/√t, देखिए अब रूट में t को हम t पर 1/2 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा t पर 1/2, और यहाँ से -1/2 हम बाहर ले लेंगे और ये हो जाएगा हमारा dt। देखिए dt है, और देखिए इसको और अधिक सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा हमारा देखिए इसको और अधिक सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, देखिए ये हो जाएगा -1/2, फिर इसको हम t को ऊपर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा t पर -1/2 dt। अब देखिए अब इसको यदि हम
समाकलन करें तो हो जाएगा हमारा 1/2। चूँकि आपको पता है टी पर -1/2 और समाकलन करने के लिए प्लस जोड़ा जाता है, और यहाँ पर भी -1/2 प्लस 1। अब देखिए इसको और अधिक सॉल्व करें तो यहाँ से हो जाएगा -1/2 टी पर 1/2 बटे यहाँ पर आ जाएगा 1/2, और 2 को ऊपर लेकर जाएंगे तो इससे यहाँ 2 आ जाएगा और ये खत्म हो जाएगा और इससे कट जाएगा। यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा -t पर 1/2 या फिर -√t। अब देखिए t की जगह पर हम लोगों ने 1 - x² माना है, तो इसको यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा -1 - x² प्लस c। ये हो गया हमारा इस टर्म का समाकलन। यानी देखिए यहाँ से यदि देखा जाए तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है, यहाँ से यदि लिखें x इंटू साइन इनवर्स x, और देखिए यहाँ से यदि हम इस टोटल का समाकलन देखें तो हमें प्राप्त हुआ है माइनस, यहाँ देखिए माइनस प्राप्त हुआ है, और फिर ये मिला है 1 - x²। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, टोटल हो गया प्लस, और यहाँ पर आ गया प्लस c। तो इस तरह से ये हो गया हमारा इस प्रश्न का आंसर, चूँकि ये है हमारा इस प्रश्न का आंसर। देखिए तो ये है हमारा इस प्रश्न का आंसर, x साइन इनवर्स x प्लस रूट में 1 - x² प्लस c, ये है आंसर। अब देखिए इस तरह से हम इसके अगले प्रश्न को भी देखते हैं। देखिए हमारा अगला, देखिए तो अगला प्रश्न है, यहाँ कह रहा है कि देखिए तो अगला प्रश्न है, यहाँ कह रहा है कि समाकलन करना है log 1 + x² का। अब देखिए यदि हम इसमें log 1 + x², यदि इसका हम किसी और विधि से समाकलन करना चाहें तो और विधि से इसका समाकलन संभव नहीं है, क्योंकि 1/x का हमें समाकलन तो कर सकते हैं लेकिन log x का हमें समाकलन नहीं कर सकते। इसमें इसका सिर्फ अवकलन किया जा सकता है। तो देखिए जब हमें पता है कि इसका सिर्फ अवकलन किया जा सकता है तो यहाँ पर हमें इसको समाकलन करने के लिए हमें खंडशः विधि का प्रयोग करना होगा। तो देखिए इसको खंडशः विधि समाकलन करने के लिए ये हो जाएगा log 1 + x²। चूँकि इसमें सिर्फ एक ही है, इसमें इसके लिए हमें एक और मान लेंगे तो ये हो जाएगा 1, और ये हो गया हमारा dx। और देखिए इसको और अधिक समाकलन करें तो यहाँ से आ जाएगा log 1 + x²। अब देखिए यदि इसको हम देखें तो इसमें किसको हम पहला माने किसको दूसरा माने, तो जैसे कि आपको पता है आइलेट के अनुसार ILATE, आइलेट के अनुसार I यानी इनवर्सली त्रिकोणमिति पहले नंबर पे आता है। फिर यदि इसके बाद log है तो इसको हम पहले मानेंगे, तो यहाँ से हमें log को पहले मान लिया जाएगा और इसको हम दूसरा फलन मानेंगे। देखिए इसको जब मानना हो गया तो इसके बाद से हम इसको फॉर्मूले पर रखते हैं। यहाँ से हमारा आ जाएगा, यहाँ देखिए ये हो जाएगा पहला फलन यानी log 1 + x² को इसी तरह से रख देंगे, और दूसरे फलन का हम करेंगे यहाँ से समाकलन, और यहाँ लिखेंगे माइनस, फिर समाकलन और पहले फलन का हमें जैसे पता है अवकलन करना होगा तो ये हो जाएगा d/dx, फिर ये हो जाएगा log 1 + x²। और देखिए अब इसका हमें दूसरे का समाकलन करना होगा और इस टोटल का हमें फिर से समाकलन करना होगा। तो देखिए अब इसको यदि हम समाकलन करें तो यहाँ से हो जाएगा log 1 + x², और एक का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा x, फिर यहाँ से आएगा माइनस। फिर देखिए अब इसका यदि log 1 + x² का यदि अवकलन करें तो ये हो जाएगा 1/x। चूँकि log x का होता है 1/x, तो इसका भी हो जाएगा 1/1 + x²। चूँकि अब x की जगह 1 + x² है तो इसको दोबारा से हमें अवकलन करना होगा। तो जैसे कि अब दोबारा से यदि 1 का अवकलन करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, और x² का करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। अब देखिए अब इसका हमें देखिए यहाँ पर 1 है, यदि हम इसका समाकलन करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा x, और ये हो जाएगा dx। अब इस टोटल का हमें समाकलन करना होगा। देखिए अब इसका समाकलन किस तरह से किया जाए, तो सबसे पहले तो इसको लिखते हैं log 1 + x², फिर इंटू x माइनस। देखिए ये इसको हम पहले लिखेंगे तो ये जाएगा 2x², फिर यहाँ पे आता है 1 + x² dx। तो देखिए अब यहाँ से आ गया 2 + 2x², 1 + x²। तो जैसे कि पिछले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि इसका समाकलन किस तरह से किया जाए। देखिए यदि इस तरह से आता है तो हम सबसे पहले इस 2 को तो बाहर ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2 आ जाएगा हमारा बाहर, और यहाँ बच गया x² बटे 1 + x²। देखिए यदि इसमें +1 जोड़ दें और -1 घटा दें तो इससे इसके डाटा में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इसी तरह से इसका समाकलन किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे हम 2
तो देखिए इसमें यदि ये हो जाएगा, इसको हम अलग अलग तोड़ें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ये एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ आ जाएगा माइनस 1/1 माइन प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे और यहाँ से आ जाएगा हमारा dx। और देखिए इसको और अधिक सॉल्व करें तो यहाँ से आ जाएगा -2, और देखिए अब इसको ये इससे ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1, तो इसका अब 1 का समाकलन करना होगा और यहाँ से 1/1 का समाकलन करना होगा, और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका भी हमें एक बार समाकलन करना होगा। अब देखिए इसको और अधिक सॉल्व करें तो यहाँ से आ जाएगा -2, क्योंकि देखिए अब ये -2 टोटल सब अलग से ब्रैकेट में है, इसको हम इसी तरह से इसको अब अलग ही रखेंगे। यहाँ से देखिए सभी पर आप ब्रैकेट लगा लीजिएगा, ये अलग ब्रैकेट में है। तो देखिए अब इसको हम इसको सॉल्व करने तो यहाँ से आ जाएगा 1 करेंगे तो x हो जाएगा, और देखिए अब इसका यदि समाकलन किया जाए तो ये हो जाएगा हमें tan इनवर्स x का होता है समाकलन, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, और यहाँ से आ जाएगा प्लस c। देखिए इसको और अधिक, इसको -2 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -2x, और माइनस ये हो जाएगा +2 tan इनवर्स x प्लस c। लेकिन देखिए अब इसके पहले भी जो टर्म हम लोगों ने छोड़ा है यहाँ पर, उसको हम दोबारा से लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने छोड़ा है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, यानी अब इसको हम दोबारा यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से इस प्रश्न का ये हो गया हमारा आंसर। देखिए तो अब इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए यहाँ दिया गया है सेक क्यूब एक्स dx। अब इसका समाकलन किस तरह से किया जाए। यहाँ पर देखिए तो एक ही टर्म दिया गया है सेक क्यूब एक्स। देखिए इसका समाकलन करना किस तरह से किया जाए। देखिए इसको हम सबसे पहले तो तोड़ लेंगे, तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा सेक एक्स dx। देखिए इसमें से किसका समाकलन किया जा सकता है और किसका समाकलन नहीं किया जा सकता। जैसे देखने में आपको पता चला होगा कि यदि सेक स्क्वायर एक्स का देखा जाए तो इसका समाकलन हमें tan x प्राप्त होता है। तो जिसका समाकलन किया जा सकता है उसको हम मान लेंगे दूसरा पद, और जिसका समाकलन नहीं किया जा सकता उसको हम मानेंगे पहला पद। अब देखिए ये तो हमको पता चल गया अब यहाँ से किसको पहला और किसको दूसरा माना जाए। तो अब इसको खंडशः विधि के फॉर्मूले पर रख कर इसको सॉल्व किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि आपको पता है इसमें सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा पहला टर्म जो कि है सेक एक्स, फिर समाकलन करना होगा सेक स्क्वायर एक्स dx का, और उसके बाद आपको पता है कि यहाँ माइनस लगेगा और टोटल का समाकलन होगा। और देखिए और पहले टर्म का हमें अवकलन करना होगा d/dx, ये हो जाएगा सेक एक्स। और देखिए अब यहाँ से अब दूसरे टर्म का हमें यहाँ से समाकलन करना होगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, फिर हो जाएगा हमारा dx। अब देखिए अब इस ये तो हो गया हमारा। देखिए यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा के इस टोटल को भी समाकलन करेंगे, तो यहाँ से हम dx एक बार दोबारा लिखेंगे। देखिए अब इसको यदि देखा जाए तो यहाँ से हो जाएगा हमारा सेक एक्स। अब देखिए इस सेक स्क्वायर एक्स को देखा जाए तो इसका समाकलन होता है tan x, और फिर यहाँ से आ जाएगा माइनस। अब देखिए अब ये है सेक एक्स का अवकलन करें तो हमें यहाँ से आपको पता है कि यहाँ से मिलता है सेक एक्स और tan x। सेक एक्स का अवकलन करने पर हमें सेक एक्स tan x प्राप्त होगा, और सेक स्क्वायर एक्स का हम समाकलन करें तो यहाँ से भी हमें tan x प्राप्त होगा। यहाँ से हमें tan x प्राप्त हो जाएगा, और अब इस टोटल का हमें समाकलन करना होगा। तो देखिए अब इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा सेक एक्स, और यहाँ पर tan x माइनस ये हो जाएगा सेक एक्स, फिर tan स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए अब इस tan स्क्वायर एक्स को देखें तो इसको भी हम सेक एक्स में चेंज कर सकते हैं। देखो tan स्क्वायर एक्स को भी सेक में चेंज करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये तो हो गया 1 माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए इसी तरह से यदि हम इसको आगे लिखें तो ये हो जाएगा यहाँ पर, अब सेक का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा सेक एक्स माइनस सेक क्यूब एक्स, और यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, ये हो जाएगा dx। अब देखिए अब यहाँ चूँकि हमें प्राप्त हुआ है समाकलन सेक एक्स माइनस, अब देखिए ये इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा माइनस सेक क्यूब एक्स dx। देखिए यहाँ से तो हमें, और इस टर्म को भी यदि हम यहाँ लिखें तो ये हो जाएगा सेक एक्स, और ये हो गया tan x। अब देखिए अब इसको हम चूँकि हमें पता है कि ये हम समाकलन कर रहे हैं किसका, सेक क्यूब एक्स का। सेक क्यूब एक्स का समाकलन हम कर रहे हैं, तो देखिए
ये सेक क्यूब एक्स है तो इस सेक क्यूब एक्स को भी इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा सेक क्यूब एक्स को इस तरफ लेकर आएंगे तो हो जाएगा पहले एक, देखिए तो यहाँ से हमें पहले प्राप्त हुआ सेक क्यूब एक्स डी एक्स, और ये माइनस में है तो इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सेक क्यूब एक्स डी एक्स। और इसके बाद यदि देखा जाए यहाँ से हमें मिला है सेक एक्स टेन एक्स, फिर ये माइनस समाकलन करना है सेक एक्स का। देखिए अब यहाँ से दो सेक एक्स है तो इन जो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा दो, समाकलन करना है। अब यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब डी एक्स, और फिर यहाँ से हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स और अब माइनस सेक एक्स। अब इसका हमें समाकलन करना होगा, जैसे कि आपको पता है माइनस सेक एक्स का यदि समाकलन करें, यदि इसका समाकलन करें तो हमें प्राप्त हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब देखिए प्लस सी, ये हो गया हमारा इस प्रश्न का आंसर। लेकिन यहाँ देखिए अब ये दो जो इस तरफ है इसको हम उस अगली तरफ टर्म में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा सेक क्यूब एक्स डी एक्स। अब इसको इस साइड लेकर आए तो ये हो जाएगा 1/2, फिर टोटल ब्रैकेट में सेक एक्स, ये हो गया टेन एक्स माइनस लॉग, यहाँ से आ गया सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस, यहाँ से ब्रैकेट लगाएंगे और ये हो जाएगा प्लस सी, और ये हो गया हमारा इस प्रश्न का आंसर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम अपने अगले प्रश्न पर देखें तो यहाँ से देखिए ये हमारा अगला प्रश्न है। यहाँ कह रहा है कि टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स डी एक्स, यदि इसका हम समाकलन करें तो किस तरह से इसका समाकलन होगा, इसका हमें अब समाकलन करना होगा। देखिए इसका समाकलन करें तो इसमें देखेंगे तो हमें दो टर्म दिया गया है, तो इसमें से अब हम इसमें किसको पहला और दूसरा माने, जैसे कि पता है कि टेन इनवर्स में यदि कुछ है त्रिकोणमिति में इनवर्स में है तो इसको हम पहला मानेंगे, और इसको जो बचा है इसको हम दूसरा मानेंगे। जब पहला दूसरा पता चल चुका है तो इसको हम अपने फॉर्मूले पर रख कर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए अब ये हो जाएगा पहला यानी टेन इनवर्स एक्स, और इसका दूसरे वाले का हमें समाकलन करना होगा डी एक्स। तो यहाँ से अब मिल चुका है हमें। और देखिए अब इसका यदि देखा जाए तो अब यहाँ से हमें माइनस लगाएंगे और समाकलन करेंगे, तो इसमें पहले वाले का हमें करना होगा अवकलन डी अपॉन डी एक्स, पहले का अवकलन यानी टेन इनवर्स एक्स, इसका हम अवकलन करेंगे तो, और यहाँ से हमें दूसरे का करना होगा समाकलन। और देखिए अब इसका यदि हम समाकलन करेंगे तो अब देखिए अब आगे क्या होगा, देखिए अब इसको तो हम दोबारा इसी तरह से लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स। अब एक्स का यदि हम समाकलन करेंगे तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2। देखिए ये तो हो गया एक्स स्क्वायर बटे 2, लेकिन अब यदि हम टेन इनवर्स एक्स का यदि हम अवकलन करें तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1/1 प्लस, देखिए तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए अब इस एक्स का हमें दोबारा से समाकलन करना होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2। देखिए ये तो हो गया एक्स स्क्वायर बटे 2, अब इसका भी हमें दोबारा समाकलन करना होगा। तो जैसे कि देखिए अब हम सिर्फ इस टर्म को देखा तो यहाँ से हमें समाकलन करना है, एक्स स्क्वायर को इधर लेकर आते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1/2 को हम इस तरफ लेकर आ जाएंगे, मतलब समाकलन से बाहर निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 1/2, फिर समाकलन करना है। देखिए इसमें हम यदि एक्स स्क्वायर में प्लस 1 और माइनस 1, जैसे कि पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि इसमें प्लस 1 और माइनस 1 कर देते हैं, क्योंकि इसमें कोई अंतर नहीं आता है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इस तरह से यदि हम इसको और अधिक सॉल्व करें तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 1/2, और देखिए अब इसका समाकलन करना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे, इसको अलग अलग टर्म में तोड़ेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से आएगा माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको हम ब्रैकेट में बंद करेंगे और यहाँ लिख देंगे डी एक्स, और इसको यदि और अधिक सॉल्व किया जाए तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 1/2, फिर आ जाएगा इसको इससे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा हमारा 1, और इसका हो जाएगा समाकलन माइनस 1/, यहाँ से आ जाएगा माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसका भी अब समाकलन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 1/2, और ये हो जाएगा 1 का समाकलन करेंगे तो यहाँ से हमारा मिलेगा 1 का समाकलन एक्स हो जाएगा, और यहाँ से यदि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये हो गया हमारा इस प्रश्न का, तो ये हो गया हमारा इसका सॉल्व करने पे हमें मिला है। लेकिन देखिए अभी इसके पहले जो हम लोगों ने यहाँ पर छोड़ा है
tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बटे 2, इसको भी यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बटे 2। यदि हम इसको ठीक से सॉल्व करें तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 और ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। अब देखिए अब इस 1/2 को गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 1/2, फिर यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1/2। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। तो देखिए इस तरह से इस प्रश्न का हमारा ये हो गया आंसर।